नमस्कार मेरे बच्चों, आज मैं आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस को समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम में हर टर्म में आने वाला क्वेश्चन है। ये तो सिर्फ एग्जामिनेशन की बात हो गई, लेकिन अगर मैं बात करूँ अकाउंट्स को लेके, ये अकाउंट का बिल्कुल सबसे बेसिक चैप्टर है मेरे दोस्तों। ये एक ऐसा चैप्टर है कि आप जब इसको अच्छे से समझ लोगे तो जर्नल एंट्री को समझने में आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे कुछ गिनती की ट्रांजैक्शन समझाने जा रहा हूँ, जो बड़े ध्यान से समझना आप। हम इस चैप्टर में अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूव करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। दोस्तों, इस चैप्टर का पर्पज़ है, हम यहाँ पे प्रूव करना चाहते हैं कि बिजनेस की जो एसेट्स का टोटल है वो हमेशा इक्वल होगा कैपिटल और लायबिलिटीज़ की वैल्यू के। तो इसको प्रूव करने के लिए हम बहुत सारी ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट को एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, आपने जब भी इसका फॉर्मेट बनाएंगे ऊपर हेडिंग जरूर लिखेंगे कि आप क्या बना रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। और पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर, देन आप एक कॉलम बनाएंगे ट्रांजैक्शन का, उसके बाद आप एसेट्स का एक्सप्लेनेशन देंगे, देन कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कई बच्चे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे अपनी कैपिटल से पहले लाइन ड्रॉ नहीं करनी, बीच में कोई भी लाइन नहीं आएगी। यहाँ पर इक्वल का साइन काम करेगा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। और एक जो हमारी ये पहली लाइन है सीरियल नंबर और ट्रांजैक्शन के नीचे, इस वाली लाइन को आपने अब भी ब्लैंक रख लेना है, क्योंकि जो जो हमारी एसेट्स आती जाएगी सभी एसेट्स का डिटेल या लायबिलिटीज़ का डिटेल हम यहाँ पर देते जाएंगे। सबसे पहली ट्रांजैक्शन ध्यान से सुनेंगे। सब बच्चों को मालूम है, जब भी बिजनेस शुरू करता है तो सबसे पहला काम होता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सपोज कीजिए कि मालिक बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए कैश लेकर आया। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, आपको मालूम है कि हम अपने अकाउंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस मेंटेन करते हैं, और आपने इस बात को ध्यान में रखना है। तो आपको मालूम है बिजनेस के अंदर एसेट्स बढ़ जाएगी अगर वो कैश की फॉर्म में कैपिटल को लेकर आया है। आपको मालूम होना चाहिए कैपिटल कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स या अनदर एसेट्स। तो यहाँ पर वो कैपिटल जो लेकर आया है 5 लाख, वो पूरी की पूरी कैश में लेकर आया है। तो बिजनेस के अंदर एसेट्स है 5 लाख रुपए की, और आई कहाँ से है? हम कैपिटल के नीचे इंडिकेट कर देंगे, सॉरी मेंशन कर देंगे। कैपिटल यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए प्रोप्राइटर ने बिजनेस में लगाए। तो गलती से मैंने इसको ये ब्लैंक वाली लाइन में लिख दिया है, हम इसको अमाउंट वाली लाइन में लिख देंगे। जैसे ही मैंने ये ट्रांजैक्शन की, तुरंत आप इस बात को प्रूव कर दीजिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा हमेशा इक्वल रहेगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन। 5 लाख की हमारे पास कैश है, और ये कहाँ से आई है? बिजनेस के अंदर कैपिटल प्रोप्राइटर ने प्रोवाइड की है, और लायबिलिटीज़ हैं यहाँ पे नील। तो आप देख सकते हैं एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दोनों तरफ का टोटल 5 लाख और 5 लाख रुपए आ रहा है। सेकेंड ट्रांजैक्शन, एक और ट्रांजैक्शन करते हैं मेरे फ्रेंड। सेकेंड ट्रांजैक्शन है बोट लैंड एंड बिल्डिंग, और एज्यूम कीजिए लैंड एंड बिल्डिंग हमने खरीदी है 2 लाख रुपए की। हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है 2 लाख रुपए की। दोस्तों, जब भी हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड बनाते हैं उसका एक बेस होता है, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम होता है
कि इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी सबका इफेक्ट दो जगह पक्का आएगा। एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि कुछ सेक्रीफाइस होता है और कुछ गेन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग का गेन हो रहा है और कैश का सेक्रीफाइस हो रहा है। तो आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन में पहले लिखेंगे बोट लैंड एंड बिल्डिंग, हमने यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है मेरे प्यारे बच्चों, और लैंड एंड बिल्डिंग जो मैंने खरीदी है उसका अमाउंट है यहाँ पे 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है। आप बताइए क्या होगा, डबल एंट्री सिस्टम हमारे पास दुकान के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर एक लैंड एंड बिल्डिंग नाम की एसेट्स बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसके साइड में एसेट्स नीचे वाली लाइन में लैंड एंड बिल्डिंग नाम से एक एसेट्स को बढ़ा देता हूँ। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे यहाँ पे बढ़ गई 2 लाख रुपए। मेरे प्यारे बच्चों ये तो गेन हो गया। अभी मैंने सिंगल रिकॉर्ड मेंटेन किया है क्योंकि हम तो फॉलो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो आपको दूसरी बात और बतानी पड़ेगी, बताओ दूसरी जगह क्या होगा। हमारे यहाँ से कैश रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जिन भाई साहब से हमने लैंड ली है उनको 2 लाख रुपए की कैश दे दी। तो बिजनेस में अब कैश 3 लाख रुपए बच जाएगी और 2 लाख रुपए की लैंड हो गई है। इसके तुरंत बाद फिर से आप अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूव कीजिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, दोबारा से इक्वेशन बना रहा हूँ, न्यू इक्वेशन। 3 लाख रुपए की आपके पास कैश बच गई और 2 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग, 5 लाख रुपए की कैपिटल, और कर्जा तो अपने सिर पे है ही नहीं अभी। तो सेकंड ट्रांजैक्शन करने के बाद आप फर्म में देख सकते हो कि 5 लाख रुपए मालिक ने लगाए हुए हैं, और आप बता सकते हो जिसमें 3 लाख रुपए की कैश बिजनेस में रखी हुई है और 2 लाख रुपए की हम बिल्डिंग परचेज कर चुके हैं। तो एसेट्स का टोटल इक्वल कैपिटल और लायबिलिटी का। अब मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं थर्ड। हम अपनी दुकान में अब फर्नीचर भी ले आते ग्राहकों के बैठने के लिए। फर्नीचर 50,000 रुपये का आया, 50,000 रुपये का फर्नीचर आया, तो उसके बदले हमने उसको पैसे भी दिए होंगे। फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रही है। तो बोट फर्नीचर, फर्नीचर आना गेन। तो फर्नीचर नाम की एसेट्स को आप बढ़ाएंगे, इसके साइड में फर्नीचर नाम का एक कॉलम और बना देंगे। और आपने यहाँ पे 50,000 का फर्नीचर खरीदा और 50,000 की कैश आपके पास से चली गई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग पे कोई चेंज हुआ नहीं है। बिजनेस में मालिक ने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं, उसके 5 लाख रुपए बिजनेस में लगे हुए हैं। कैपिटल ट्रीटेड एज ए लायबिलिटी फॉर बिजनेस। बिजनेस के ऊपर 5 लाख रुपए का ऐसा कर्जा है जो उसने ओनर को वापस देना है, उसमें अभी कोई चेंज नहीं आया। तो हम फिर से प्रूव करेंगे हमारी इक्वेशन को। कैश आप सब बच्चों को पता है 50,000 रुपये और हमारी घट गई, 250 रह गई। 2 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी थी, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो तो ऐसे ही रखी हुई है। हाँ, फर्नीचर हमारे पास और आ गया। हाँ, मालिक के बिजनेस में अभी 5 लाख रुपए ही लगे हुए हैं, ना ये घटे हैं ना बढ़े हैं। कुछ कमाएगा तो बढ़ जाएंगे और लॉस करेगा तो घट जाएंगे। तो बिजनेस की एसेट्स का टोटल देखो 5 लाख रुपए आ रहा है, और उधर कैपिटल प्लस लायबिलिटी का भी टोटल आपका 5 लाख रुपए आ रहा है। अब उसने दुकान ले ली, फर्नीचर लगा लिया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा सामान और खरीद लेते हैं, बोट गुड्स। और हमने गुड्स खरीदी इस बार 1 लाख रुपए की। हम 1 लाख रुपए की गुड्स खरीद रहे हैं। आपको मालूम है अगर मैं गुड्स खरीदूंगा, माल खरीदूंगा, दुकान में स्टॉक बन जाएगा और हमारे पास से कैश चली जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, काफ़ी हमने कैश लुटा ली है। अभी काम करते हैं, हम उधार में खरीदते हैं, जिससे हमारी कैश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, स्टॉक तो आ ही जाएगा, स्टॉक तो आप ले ही लो। स्टॉक कितने रुपए का आएगा? 1 लाख रुपए का स्टॉक हमारा बढ़ रहा है।
हाँ, उधार में खरीद रहे हैं। जब हम किसी से उधार में खरीदते हैं, आप सब बच्चों को मालूम है हमारे सिर पे कर्जा बढ़ता है, तो 1 लाख रुपए लाइबिलिटीज़, 1 लाख रुपए लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी के नीचे मेंशन कर दो कि ये आपके क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये आपके प्यारे बच्चों ये क्रेडिटर्स है, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए क्रेडिटर्स को। देन इसके बाद आपने फिर से प्रूव करना है कि अब आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा। न्यू इक्वेशन को हम बना रहे हैं। 2,50,000 रुपये की कैश है, लैंड आपके पास 2 लाख रुपये यूँ की यूँ है, फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं है, कुछ किया ही नहीं तो आएगा कैसे चेंज। 1 लाख रुपये का स्टॉक खरीद के लाए थे, 1 लाख रुपये देखो टोटल 6 लाख रुपये आ रहा है। आपसे पूछेंगे बताओ भाई 6 लाख रुपये कहाँ से लाया, आपकी अकाउंटिंग रेशन बता रही है 5 लाख रुपये तो मालिक घर से लाया और 1 लाख रुपये का अभी हमने बाजार का वापस देना है, तो कुल मिला के 6 लाख रुपये का सामान व्यापार में है। अब एक और ट्रांजेक्शन करते हैं। चलो बच्चों, हम क्या ट्रांजेक्शन करते हैं अब हम एक काम करते हैं कि आखिरी ट्रांजेक्शन करेंगे, हम कुछ सामान बेच देते हैं। जो 1 लाख रुपए का सामान खरीदा है ना, इसमें से 50,000 रुपये का सामान बेच देते हैं। बेचेंगे तो आपको पता है फिर बदले में कैश भी आएगी, ये स्टॉक घट जाएगा और कैश आएगी। 50,000 रुपये का माल बेचा, 50,000 का स्टॉक गया, 50,000 रुपये की कैश आई। बेटा क्या एटपारी बेचोगे? नहीं यार, कुछ तो कमा लीजिए ना। इतनी मेहनत कर रहा है वो, इतनी दुकान में है ना, कितना सब कुछ ला के इकट्ठा कर रहा है, तो एक काम करो, ये 50,000 रुपये का स्टॉक जो आपने बेचा है ना, इसको आप 60,000 रुपये में बेच दो। सोल्ड गुड्स, तो 50,000 रुपये का स्टॉक गया, 60,000 रुपये का आपके पास से कैश आ गया, और 10,000 रुपये का जो प्रॉफिट है इसका ऊपर पूरा हक मालिक का है, और ये मालिक को दे दीजिए प्रॉफिट को। ठीक है बेटा, ये प्रॉफिट मालिक की कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो आप न्यू इक्वेशन को बनाएंगे। मैं यहाँ पे आखिरी ट्रांजेक्शन है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल इक्वेशन। 3,10,000 हमारे पास कैश है, 2 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग है, 50,000 रुपये का फर्नीचर है जो ग्राहकों के बैठने के लिए सामान को रखने के लिए लिया था, 50,000 रुपये का दुकान में माल बचा हुआ है, 5 लाख रुपये वो घर से लाया था, 10,000 रुपये उसने मेहनत से कमा लिए, 5,10,000 रुपये हो गए उसकी कैपिटल, और 1 लाख रुपये हमारे क्रेडिटर्स के अभी यूं के यूं बचे। जब तक पे करेंगे नहीं तब तक वो घटेंगे नहीं। चलो मेरे दोस्तों, अब भी मैं इन ट्रांजेक्शन को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बाकी बात मैं अपनी लाइव क्लास में करता हूँ। प्लीज़ ये वीडियो आप लाइक ज़रूर करें।